गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो बच्चों, आज जो है हमारा टॉपिक है थोड़ा सा ड्राई रह सकता है, क्योंकि आपके सामने ये जो टॉपिक है आज पहली बार आ रहा है। 3 क्लासों को आज इकट्ठा मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तीनों को वो टॉपिक नया है। क्यों? क्योंकि 8th वालों ने वो 6th में पढ़ना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मौका नहीं मिला। कुछ ने तो पढ़ लिया होगा, लेकिन सबको मौका नहीं मिला। 7th वालों ने भी 6th में पढ़ना था, उनके लिए भी यही बदकिस्मती रही। तो आज ये टॉपिक जो है वो है इक्वेशन। क्या चीज है आज? इक्वेशन। हमने जो आज है वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को आपके लिए जानना जरूरी है। कुछ चीजों का जानना आपके लिए जरूरी है। वो ये है कि ये इक्वेशन क्या होती है। ये इक्वेशन क्या होती है, ये खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके सामने आ सकता है, उसमें भी ये चीज आपको इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो इक्वेशन कहते किसको है? व्हाट इज इक्वेशन? मैं आपको उस स्टैंडर्ड का नहीं बोलूंगा, मैं लो स्टैंडर्ड पे जाऊंगा, लेकिन आपको समझ जरूर आएगी। इक्वेशन एक टाइप की जो है तराजू है, वेट मशीन जिसको कहते हैं आज के दौर में। एक टाइप का तराजू, जिस तरीके का तराजू होता है ठीक उसी तरीके की इक्वेशन को भी मान के चलो। देखो, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताऊंगा। 2 + 3 क्या ये इक्वेशन है? या फिर x + 2 + 3 क्या ये इक्वेशन है? उसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा लिख दूंगा मैं आपको। x + 2 = 3 क्या ये इक्वेशन है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि इन 3 में से आपको बताना है इक्वेशन कौन है, कौन सी इक्वेशन है। तो मैं आपको बता दूं ये इक्वेशन है, क्योंकि आपके लिए नई चीज है। इसमें जो है ये इक्वेशन है, क्यों है मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन जो है इस टाइप की होती है। आपने वेट मशीन को देखा है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में तराजू कहते हैं। यस सर। तराजू को देखा है ना? यस सर। इस टाइप का होता है ये, इस टाइप का उसका एक रॉड होता है, यहाँ पर उसका कांटा होता है, और उसके साथ में ये एक पलड़ा होता है इस तराजू का, और ये दूसरा पलड़ा होता है। कितने पलड़े होते हैं इस तराजू में? 2। एक में जो है वजन डालते हैं, तोल डालते हैं, और दूसरी साइड में कोई चीज डालते हैं, तो उस चीज को बराबर करते हैं। यहाँ इक्वेशन को बराबर या ऊपर नीचे करने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक तराजू होता है ठीक उसी तरीके की इक्वेशन होती है। अब तराजू में कितने पलड़े हैं? 2। बीच में कांटा है जो ये इंडिकेट करता है क्या ये बराबर है, कम है, ज्यादा है। ठीक है ना? तो अब ये इक्वेशन में इसमें तराजू का क्या फंक्शन था, क्या फंक्शन था हमारे? ये इक्वेशन नहीं ना है, ये मैंने आपको बताया ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये इक्वेशन है। अब इसका या इसका या इसका इस तराजू के साथ क्या लेना देना? देखो, मैं आपको ये बता दूं, यहां पर जो है एक ही साइड है, यहां पर भी एक ही साइड है, लेकिन यहां पर देखो यहां 2 साइडें आपको मिलेंगी। क्यों? एक तो है x + 2, और बीच में जो है साइन जो है = का आता है। तो यहां भी कांटे का क्या काम होता है? = का ही काम करता है कांटा। तराजू में जब एक साइड से चीज डाल दी, दूसरी साइड से वजन डाल दिया, तोल डाल दिया, तो जब उसको ऊपर उठाते हैं वो कांटा बताता है कि अगली चीज बराबर है या कम है या ज्यादा है, वो इंडिकेट करता है उस चीज को। तो सेम इज द केस इन दिस इक्वेशन। यहाँ ये 2 चीजें हैं और ये एक चीज है, बीच में जो एक साइन है, ये साइन जो है = का है, तराजू के कांटे की तरह है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इक्वेशन में 2 साइडों का होना बहुत जरूरी है, एक = से पहले, एक = के बाद। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन कौन सी है? ये वाली इक्वेशन है। अब देखो, इसमें एक बात बताऊंगा, इसको हम नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम भी दिया जा सकता है। इसको हम लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड। अब किसको राइट साइड, किसको लेफ्ट साइड, उसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा। मेरे ये हाथ कितने हैं? 2। मैं हाथ करके इस इक्वेशन की तरफ बैठूंगा, आप बता सकते। आपने देखना है कि मेरा राइट हैंड कौन सा है? जिस हाथ में मार्कर है। जिस हाथ में मार्कर है, गोया उस हाथ वाली साइड में कौन सी इक्वेशन आती है? कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। तो इसको हम राइट हैंड साइड कह सकते हैं। क्यों? राइट साइड वाली हैंड में आके
और ये कौन सा अब हुआ मेरा Left. लेफ्ट, तो इसका मतलब लेफ्ट में कौन सी बची है हमारे पास X plus 2. ये लेफ्ट हैंड Side. साइड हो गई, ये समझ गए आप। Yes sir. तो ये लेफ्ट हैंड साइड है किसकी इक्वेशन की, किसकी Equation की. और ये कौन सी है Right hand side. ओके अंडरस्टैंड। Yes sir. अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक और चीज को आपको समझना जरूरी है। वो चीज क्या है, अब इसी में से हम क्वेश्चन लेंगे। ये जो इक्वेशन है यही है ना, लास्ट वाली इक्वेशन है ना, ये वाली ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने देखना है कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में हमने ये देखना है कितने वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स मैं बताऊं आपको, उस वाली चीज को कहते हैं जो अननोन वैल्यू होगी। ये 2 है तो 2 है, ये 3 है तो 3 है, लेकिन ये x क्या है यही तो मालूम करना, यही तो अननोन है इसमें, यही तो डिफरेंट है इसमें। तो ये अननोन जो है ये कितनी चीजें हैं इसमें, एक ही चीज है ना। तो अगर एक चीज है तो फिर क्या कहेंगे इसको, कितने वेरिएबल कहेंगे हम इसको, 1। शाबाश। उसके बाद अगर ये चीजें हम 2 कर दें, फॉर एग्जाम्पल x प्लस y इज इक्वल टू 3, अब अननोन चीजें कितनी हो गई हमारे पास, 2। तो इसको कितनी वेरिएबल्स कहा जाए, 2 वेरिएबल्स। इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, x प्लस y प्लस z या कुछ भी इज इक्वल टू 3। अब कितनी है, 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स। अब आपको एक क्वेश्चन, मैं अचानक एक क्वेश्चन कर दूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितने वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, 2। इसमें इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं। Yes sir. गौर से देखो, Yes sir. Yes sir. इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, Yes sir. नहीं है, ये इक्वेशन ही नहीं है। यही तो मैं चेक करना चाहता था आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या ये इक्वेशन है, No sir. क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इस इक्वल टू के आगे है ही नहीं। इसका दूसरा पल्ला है ही नहीं। है ही नहीं। अगर आप इसको कुछ लिखेंगे 0 1 2 5 8 10 12 14 15 लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब कितने इसमें वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स। अब आपका आंसर एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, ओके ठीक है, ये समझ आई। Yes, sir. अब इसको मिटा दें, Yes sir. ओके। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है तो ये मैं आपको बताऊंगा। यही इक्वेशन लेंगे, थोड़ी सी हल्की फुल्की। मैं पहले कोशिश करूंगा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने की। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मतलब ये होता है, पहले मैं छोटी आसान सी इक्वेशन आपको बताऊंगा, फिर थोड़ी सी टफ, फिर थोड़ी सी टफ। उससे आपके जब इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी अच्छे से तो आप आहिस्ता 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 खुद ही टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकोगे। तो इसमें हम x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हम लेते हैं। क्या ये इक्वेशन है, Yes, sir. इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1। ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, आपको मैंने एक एग्जांपल दी कि हमारे पास आपके घर में किचन है, वहाँ खाना पकता है। खाने में क्या क्या चीजें हम डालते हैं, जैसे दाल बनानी होगी, सब्जी बनानी होगी, उसमें स्पाइसेस डालते हैं, मिर्च डालते हैं, साल्ट वगैरह डालते हैं ना। उसके बाद चाय बनानी होंगी, उसमें पत्ती की जरूरत पड़ती है, ये शुगर की जरूरत पड़ती है ना। Yes sir. तो वो जो चीजें हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हैं, हम कहाँ पे रखते हैं, क्या एक ही बर्तन में उनको रखा जाता है, नहीं रखा जाता, अलग अलग बर्तनों में उनको रखते हैं ना। Yes sir. तो अब यहाँ पे भी वैसी एक एग्जांपल है। क्या कोई सी 2 चीजें आप इस इक्वेशन में एक जैसी देखते हो, Yes sir. कौन कौन सी हैं, 3 and 5. 3 एंड 5 एक जैसी हैं। क्या x भी इन जैसा है, No, sir. डिफरेंट है। इसका मतलब x को आप क्या मान के चलोगे, हल्दी मान के चलो, और इनको शुगर मान के चलो। क्या शुगर और हल्दी को हम मिक्स कर देंगे, No sir. अब क्या करेंगे, हल्दी को अलग रखेंगे और शुगर को एक ही बर्तन में डाल देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, x को हम अपनी जगह पे रखेंगे और ये 5 यहाँ पे था ना, इस 3 को कहाँ डालेंगे, 5 वाली साइड में लेंगे, तराजू के उस वाले पलड़े में लेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम थी, ठीक है ना। ये उसी वाले बर्तन में डालेंगे जो बर्तन हमारे पास घर में शुगर के लिए हुआ करता है। यहाँ 3 है, यहाँ +3 है, यहाँ -3 हो जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। देखो हमने इसकी साइड चेंज कर दी, किसकी, 3 की साइड चेंज कर दी।
जब किसी चीज की हम साइड चेंज कर देंगे, किसी चीज को उल्टा कर देंगे, तो साइन भी साथ में उल्टा हो जाएगा। साइन भी साथ में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ अगर +3 था, यहाँ -3 आ गया। यहाँ अगर -3 होता तो यहाँ +3 आ जाता। तो क्या आ जाता? माइनस का उल्ट आ जाता। माइनस का उल्ट क्या है? प्लस। अगर यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता। यहाँ डिवाइड होता तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता। ये बात ध्यान में रही। यानी कि जब हम किसी चीज की, किसी भी नंबर की साइड चेंज कर देंगे, यहाँ पर तराजू के एक पलड़े से उठा के दूसरे पलड़े में डाल देंगे, तो उसका साइन भी उसके साथ साथ चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ओके, तो अब क्या करेंगे हम? इसको x को खाली है यहीं पे रखेंगे और इस 5 में से 3 को निकाल देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। घटाऊं मैं, घटाऊं आप घटाओगे? तो घटाओ। 2 घटाएंगे, नहीं, 3 3 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 2। अब हमने कुछ और करना नहीं। x किसके बराबर है? 2 अननोन वैल्यू कौन सी थी? x की ही थी। तो यही हमारे पास आंसर है, यानी x = 2। ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था, उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, मैं समझता हूँ कि बच्चे के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज कोई उतना मुश्किल नहीं है। वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। वो मेथड क्या है? हम इसी x + 3 = 5 को ले लेंगे। किसको? x + 3 = 5। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो आपके नोट्स पे भी अक्सर मिलेगा या कहीं मतलब बुक्स नोट्स वगैरह पे मिल जाता है, तो उस वो वाला मेथड जो है, दोनों साइड में ये 3 जो है इसके बराबर का वजन दोनों साइड में क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? अगर यहाँ प्लस है तो वहां उसको माइनस कर देंगे। यानी कि इसी x में +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, इसी के बराबर हो गई ना लेफ्ट हैंड वाली साइड में। और अब राइट हैंड वाली साइड में भी यही -3 कर देंगे। यानी कि तराजू के एक साइड में भी हमें 3 किलो का तोल कम कर दिया, दूसरी साइड वाली पलड़े में भी 3 किलो का वजन हमने कम कर दिया। तो कोई जब 3-3 किलो कम हो, पलड़े में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ -3 और +3 खत्म हो जाएंगे, तो x रहेगा अकेला। वहां पे 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना रहेगा? 2। फिर से वही आंसर आएगा, फिर से x की वही वैल्यू निकलेगी, x = 2, और यहाँ पे भी x = 2। आपको जो वाला मेथड आसान लगेगा, जो वाला तरीका आसान लगेगा, उसको आप कर लीजिए। लेकिन मेरे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, बच्चे के लिए जो है ये बेस्ट तरीका है और बेस्ट वे ऑफ सोल्यूशन है। ओके, थैंक यू। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, आपने आगे सॉल्व करके देने हैं। ठीक है? यस सर। दोगे? यस सर। चलो ठीक है, ओके। वॉलंटियरली खड़े हो जाओ। हाँ, सभी लोग खड़े नहीं होना, एक साथ टर्न बाय टर्न खड़े हो जाना। तो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दो। x + 2 = 4। ठीक है? आ जाओ। ये हमारे पास है इक्वेशन। ये जो है हमारे पास दोनों सेम है और ये डिफरेंट है। मान के चलो ये x है +2 = 4। जो x है ये डिफरेंट है, और 2 और 4 ये दोनों सेम है। x को हम साइड पे रखेंगे = ये 2 और 4 ये सेम है, इसको इस वाले डब्बे में रखेंगे, और x फिर अपनी जगह नीचे, और = 4 और 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये हमारे आंसर है। तो ये अननोन वैल्यू है। निकाले ऐसे। चलो दूसरा। जाओ 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 जल्दी जल्दी, जो आना चाहता है। सिर्फ 3 को मौका मिलेगा, बाकी 3 को कल के लिए। ठीक है? आ जाओ जल्दी। आपको हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके देंगे। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें। यहाँ आपको x - 2 = 4 करके देंगे। ये है, ये
हमारे पास x और -2 इक्वल टू 4, ये दो सेम है। x है इसमें अलग, ये x इधर रखेंगे अपनी जगह और इक्वल टू यहाँ 4 और 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ है माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि हमने इसको चेंज करने, जब हमने इसको चेंज किया प्लस माइनस को प्लस में बदलना है और x इधर रखेंगे और 6 है इसका आंसर। ये है हमारी एबनॉर्मल वैल्यू। ओके शाबाश। और कोई सलमान आ जाओ। इससे साफ लग रहा है कि आपको समझ आ रही है, क्वेश्चनों को आप इक्वेशंस को समझ गए। आपको यहाँ करके देंगे x + 4 = 6, ठीक है। आ जाओ। शुरू नहीं करो। ये है x हमने अपनी जगह रखा और ये 6 भी अपनी जगह इक्वल टू भी, और ये जो प्लस है इसको चेंज किया हमने माइनस में और ये प्लस की जगह माइनस लगाया, और जो 4 है अपनी जगह रखा, और 6 - 4 कितना होता है आपको पता ही है। तो आप फिर से हमने x को अपनी जगह पर रखा और इक्वल टू को भी, और इसमें से 6 में से 4 निकाला वो 2 आया। इसका ये है इसका आंसर।